भाव के भूखे हैं भगवान, राम नाम की ताकत। एक कंजूस बनिया एक संत के पास पहुँचा और बोला, मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूँ, सेवा पूजा भी करना चाहता हूँ, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहता। कोई ऐसा उपाय बताएं भक्ति का जो धन को माध्यम ना बनाता हो, मुझे पैसे ना खर्च करने पड़ें। संत ने कहा, अरे भाई, भगवान कब रुपए पैसा चाहते हैं, उन्हें तो चाहिए सच्ची भक्ति, और वह सच्चे प्यार से ही मिलती है। पैसे के बिना यदि भक्ति हो सकती है तो भला उस कंजूस बनिए को भक्ति से क्या परहेज हो सकता था। बस खुशी खुशी वह लग गया राम नाम जपने में। उठते बैठते खाते पीते दिन रात वह ईश्वर का नाम जपता रहता और नाम स्मरण में इतना लीन हो जाता कि परमानंद की अनुभूति से उसका चेहरा दमकने लगता। एक दिन बनिए को ख्याल आया कि भगवान को कुछ प्रसाद भी भोग लगाना चाहिए, और यह सोचकर उसने एक दिन दूध का भरा लोटा भगवान के सामने रख दिया। इसमें खूब सारी शक्कर भी डाली और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। पर कंजूस आदमी था। अचानक ख्याल आया कि दूध में शायद शक्कर कुछ ज़्यादा ही डाल दी है, कम से भी काम चल सकता है, थोड़ी सी निकाल ही लूँ। लेकिन लोटे में हाथ डाला तो दंग रह गया, सारा दूध गायब। भगवान ने उसका प्रसाद ग्रहण किया। यह सोचकर ही वह आनंद विभोर हो उठा, रोम रोम पुलकित हो गया। तुलसीदास कहते हैं, भाव अभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि होहूँ। भाव से, अभाव से, बेमन से या आलस से, और तो और यदि भूल से भी भगवान के नाम का स्मरण कर लो तो दसों दिशाओं में मंगल होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भाव बिन सर्वस्व भी दें तो मुझे स्वीकार नहीं। ऐसे परम कृपालु भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के कोमल भावों के पुष्प अर्पित करने होंगे। सबरी ने झूठे बेर खिलाए सच्चे भाव के कारण, और दुर्योधन की मेवा त्याग कर विदुर के यहाँ केला के छिलके खाए। विदुर भाव के सागर में इतना डूब गए कि अपने भगवान को अपने ही हाथों से खिलाने का सुख पाने हेतु केला फेंकते रहे और छिलका खिलाते रहे। जो विदुर थमाते हैं भगवान को, उसे वे प्रेम से कह रहे हैं। जब होश आता है तो पछतावा करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने तो बड़े ही आनंद से खाया और तृप्त हुआ तुम्हारी भावना से। आज लोग सोने चांदी के बर्तनों में भगवान को प्रसाद लगाते हैं, 56 भोग के कार्यक्रम होते हैं और ढेर सारे आडंबर करते हैं, लेकिन क्या कभी भगवान पधारे? अरे, उन दीन दुखियों की और नज़र डालो जिन्हें भगवान के प्रसाद की बेहद आवश्यकता है। कहते हैं, भगवान दीन बंधु हैं, अर्थात गरीबों के बंधु। तो क्या उन गरीबों को, भूख से परेशान लोगों को भोजन देकर भगवान को
प्रसन्न करने का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता। सोने चांदी और जेवरात से जड़े वस्त्र भगवान को पहनाते हैं, उन नंगे लोगों का तन वस्त्र से नहीं ढका जा सकता जिनमें सचमुच भगवान निवास करते हैं। भगवान की हम पर बहुत भारी कृपा है कि उसने हमें इतनी दौलत प्रदान की है, इसलिए हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें बिना किसी दिखावे के। आज यह भी देखा जाता है कि देते हैं थोड़ा और प्रचार करते हैं ऐसे मानो कितना खजाना लुटा दिया। मित्रों, भगवान भाव के भूखे हैं, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धा, आस्था और प्रेम के पुष्प अर्पित करना चाहिए। दिखावे, ढोंग व आडंबर से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान को धन नहीं चाहिए, वह तो खुद ही लक्ष्मीपति हैं। उन्हें अन्न नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो वही उपजाते हैं। उन्हें आपसे वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है वह सब उन्हीं का दिया हुआ है। ईश्वर ना काठ में रहता है, ना पत्थर में, ना मिट्टी की मूर्ति में, वह तो भावों में निवास करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सोलू स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।